आप सबों को जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चल गए। इन दिनों में वचन सीखते हैं, वचन की गंभीरता को लेते हैं और परमेश्वर के संधि में विश्वास योग्य है। हालेलुया। कल हमने सीखा पौलुस के जीवन में दो व्यक्ति लोग आए इटालिया से। वो थे अकिला और प्रिस्किला। प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी गंभीरता से उनके जीवन में एक बॉन्डिंग हुआ। वो लोग मित्र बने। हम देखते पति पत्नी, उनका रिश्ता पौलुस के साथ गहरा होने लगा क्योंकि उन्होंने देखा पौलुस एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उतना ही नहीं, पौलुस का और अकिला का इनका व्यवसाय सेम था। ये लोग तंबू बनाते थे। प्रेज़ लॉर्ड। जब अकिला को बहुत पसंद आया, पौल भी मेरे समान मेहनत करने वाला, लेकिन वचन का बड़ा पांडित्य रखने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। यहूदी लोगों के सामने छाती ठोक कर शब्द के दिन प्रचार करने वाला, यहूदी लोगों को प्रेज़ लॉर्ड बताने वाला यीशु ही मसीह है कर बड़ी गंभीरता से निडर होकर परमेश्वर का वचन की घोषणा करने वाला ये पौल उनके साथ रहने लगा। हम देखते हैं इनके हृदय में प्रेषण एक जागृता हुई, यही कि कलीसिया हमारे घर में क्यों ना शुरू किया जाए। प्रेज़ लॉर्ड। यहूदी लोगों का तो मंदिर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधना के लिए कोई मंदिर नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए छोटे छोटे घरों में प्रार्थनालय शुरू किया। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, एक लुदिया का जीवन परमेश्वर ने बदला पौलुस के द्वारा। उसका घर उसने खोल दिया, उस घर को आराधनालय बदल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जब आराधनालय बदल दिया, आज हम देखते हैं पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी में बदलने का कारण एक लुदिया था। एक लीडर, एक सेवा। प्रेज़ लॉर्ड। उसी प्रकार से ये जो कपल थे परमेश्वर के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, जगह नहीं है तो भी अपना घर को खोलकर आराधनालय बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने अपने घर पर एक चर्च को होस्ट किया। वचन कहता है, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 19 क्रम इस प्रकार कहता है, आसिया के कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अकिला और प्रिस्किला और उनके घर की कलीसिया को भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस संदेश दे रहा है। अकिला और प्रिस्किला का घर में जो कलीसिया चल रहा था, जो लोग मसीह को मानते थे, उनके लिए एक आराधनालय रखना लोगों के जीवन में एक डर था। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, हमारे देश में भी कई जगह पर प्रार्थनाएं चलते तो डर लगता है, लोग विरोध करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर भी ऐसा था, लेकिन एक बोल्ड कपल आकर प्रभु के लिए एक द्वार खोल दिया, अपना घर परमेश्वर की कार्य के लिए दे दिया। पौलुस इस कलीसिया को बड़ा दिल से नमस्कार कहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस कहता है, हमारा प्रभु आने वाला है। हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें काफी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हें हर मुसीबतों से छुड़ाएगा। उसका वचन जीवित है, वो जीवित है, आज स्वर्ग में है।
उसके अनुयायी लोगों, तुम उसके जो फॉलोवर्स है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। शायद हमारा शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को नाश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बड़ा बोल्डली प्रचार करते हैं। एक मुलाकात एक आराधनालय में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा इस कपल का हृदय बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल के दिन हमने सीखा, जब क्लौडियस सरकार ने इनको वहां से रोम से खदेड़ दिया, हालेलुया, कुरिन्दी में आए, पौलुस के साथ मुलाकात हुआ। वो मुलाकात परमेश्वर के लिए का आराधना बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी मुलाकात भी आराधना बनने पाए, हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करने पाए। इन दिनों में मसीह लोग वचन को सीखना है। वचन में क्या लिखा सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ मसीह कर कहेंगे। यदि पौलुस की कहानी आपको याद नहीं है, अकिला कौन है याद नहीं है, प्रिस्किला कौन है कर आपको मालूम नहीं है, तीमुथियुस कौन है कर मालूम नहीं है, उनका कार्य क्या था, वो कैसे सेवा किया, कितने मिशन इस जगह पर किया, यदि हमारे हृदय में है नहीं तो हम कैसे दूसरों को समझाएंगे। प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं, हम उसे सुनते हैं, एक कान से दूसरा कान से निकाला जाता है, उसके कारण से वो टीचिंग्स हमारे हृदय में नहीं रहा। इसीलिए हम क्यों इस वचनों को आपको सिखाते हैं, तो आपको याद रहने के लिए। प्रभु के दासों के लिए तो रविवार का दिन आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, वो वचन से आपको मोटिवेट करना चाहते हैं और वो करते भी है, लेकिन कई बार वचन सिखाने में प्रेज़ द लॉर्ड उनके पास समय नहीं रहता है, जिससे वचन हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता है। इसीलिए आप लोग अनेक प्रभु के दास जो चैनलों के द्वारा सीखते हैं, वचन को समझते हैं, ताकि आपके अंदर दोनों तरह से आप आशीषित पाए, अंदर से भी स्ट्रांग बने और वचन प्रेज़ द लॉर्ड जो आप सुनते हैं रविवार को चर्च में, उससे भी आप स्ट्रांग बने। इन दिनों में प्रभु का हृदय जब हम खोलते हैं, प्रभु के लिए जब हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु एक इतिहास रच देता है। हालेलुया। देखना ये कपल का नाम क्यों बाइबल में आया, लुदिया का नाम क्यों बाइबल में आया, रूत का नाम बाइबल में क्यों आया, एस्तर का नाम क्यों आया बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए एक स्टैंड बढ़कर खड़ा रहा। उतना नहीं, अपना हृदय छोड़कर अपना भवन को परमेश्वर के लिए खोल कर दे दिया। परमेश्वर उनके द्वारा एक बड़ा जन को जीतने के लिए पौलुस को उपयोग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को प्रभु का दास ठहराया, लेकिन वचन सुनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलता था, क्योंकि यहूदी लोग प्रेज़ द लॉर्ड अपने शास्त्री और फरीसी शब्द के दिन आराधनालय में वो लोग मसीह लोगों का प्रचार सुनना उनको पसंद नहीं है, मसीह विरोधी है। ऐसा है तो मसीह जन कहाँ आराधना करें। आज हम देखते हैं कई जगह पर छोटे छोटे घरों में आराधनालय चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाइबल में भी लिखा है, वैसे ही आराधना शुरू हुआ। यहाँ पर अकील और प्रिस्किला के घर में शुरू हुआ, लुदिया के घर में शुरू हुआ। कोई गलती नहीं है। बड़ा चर्च होगा ना होगा, आप घरों में प्रार्थना करते कोई बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम से जहां पर भी इकट्ठा होगा, मैं उनके बीच में हूं। यहां पर अखिला भी यही विचार किया, परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोलेंगे, अपना घर को खोलेंगे। वो नौकरी करते हुए प्रभु का दास पौलुस को मान सम्मान कर कलीसिया में बुलाता था, लोगों को उत्तेजित करता था। उतना ही नहीं,
प्रभु के लिए एक बड़ा कार्य बनकर परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ा। हालेलुया। इन दिनों हम प्रार्थना करना है अकिला और प्रिस्किला के समान हमारा जीवन में भी एक बदलाव आने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु का वचन फैलाने के लिए, प्रभु का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अनेक लोगों के लिए हम एक द्वार बने, अनेक लोगों के लिए एक रास्ता बने। इसके लिए हम प्रार्थना करना है निरंतर। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर वचन तू हमारे जीवन में दे रहा है, तू सिखा रहा है हमें इन दिनों में हमारा जीवन कैसा जीवन था, हम प्रभु के लिए कैसे प्रयोजन होने पाए। प्रेषण हम प्रभु के लिए क्या क्या कर सकेंगे। इन दिनों में उदारता के साथ हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। जो कुछ भी प्रभु हम तेरे लिए देना चाहते हैं, हमारा हृदय, हमारा घर, सब कुछ तेरे नाम के लिए हम कुछ भी पीछे नहीं रखेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक को ब्लेस कर। इन दिनों में देश विदेश हमारी प्रार्थना में सुनते हैं, प्रार्थना जुड़ते हैं। प्रेषण उनको सबों को आशीष करना है, उनका हृदय का बोझ को तू जानता है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन उनके जीवन में क्रिया करने पाए, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, परमेश्वर का वचन उनके साथ रहने पाए, प्रभु का वचन उनको आलोचना देने पाए, परमेश्वर का वचन उनको गाइड करने पाए, उनकी निराशा दूर करने पाए, उनका दुख को दूर करने पाए, उनकी वेदना दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। इन दिनों में पराजय का जीवन नहीं, परिचय की विजय का जीवन जीने के लिए हर एक को मदद कर। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक बच्चों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन, उनका भविष्य सफल होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु एक एक परिवार को ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु उनकी जीवन की कमी घटी दूर करने पाए, उनके जीवन में जो भी रुकावट है दूर होने पाए। यीशु के नाम से सारी रुकावटें उनके जीवन से हटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे बंधनों को खोल प्रभु, तो आजाद कर लोगों को, उनकी जीवन की समस्या दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए। होने दे प्रभु, उसका धन्यवाद, आदर में मत जलाल तुझे देता। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।